लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं है कि वो आगे तो चले गए लेकिन पीछे किसी को साथ में लेके गए कि नहीं। बाबा, हमने जरा चिंतन 25 साल पहले कर लिया, आप 25 साल बाद क्यों नहीं? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको भी समझ में आ गया, ये हमारे सबके लिए बहुत समाधान की बात है। सब समझ गए हो कि आगे क्या होने वाला है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बाबा ने एक महत्वपूर्ण जीवन का एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मैं 48 साल के बाद कांग्रेस को छोड़कर आज एक नया दुपट्टा मैंने पहना है। मुझे उनको बधाई देते हुए ये भी याद कराना है कि बाबा, आप और हम सब लोग एक जमाने में कांग्रेस में ही थे। मैं 3 बार जब लोकसभा चुनकर गया, पहले तो पंजे पर ही गया। अजीत दादा भी हमारे और अजीत दादा एक साथ हम लोगों ने राजनीति में एक तरह से प्रवेश किया। सुनील तटकरे जी भी उस जमाने में अंतुले जी से उनके अनुयायी थे। विलासराव देशमुख जी के बहुत वरिष्ठ साथी थे। हम सभी लोग, आदरणीय पवार साहब सहित, हम लोग एक जमाने में कांग्रेस की तालीम से, कांग्रेस की विचारधारा से हम लोग उठे हैं, बड़े हैं और आगे यहां तक पहुंचे हैं। मुझे किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन कुछ बातें याद कराना भी जरूरी होती है, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं है कि वो आगे तो चले गए लेकिन पीछे किसी को साथ में लेके गए कि नहीं। हमारे कांग्रेस का कारवां ऐसे ही होते गया। धीरे ये कारवां छोटा होते गया और जो पार्टी ने सियासत तकरीबन 55-60 साल इस मुल्क में, इस देश में की, आज वो 2014 और 19 के चुनाव में लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता के लायक भी नहीं रही। 10% जो वहां पर संख्या एमपीज की लगती है, उतने भी नंबर ला नहीं पाए। ये हमारे सब लोगों को कहीं न कहीं उनको चिंतन करने की जरूरत है। बाबा, हमने जरा चिंतन 25 साल पहले कर लिया, आप 25 साल बाद क्यों नहीं? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको भी समझ में आ गया, ये हमारे सबके लिए बहुत समाधान की बात है। महाविकास आघाड़ी की आपने बात कही। 2019 का विधानसभा का चुनाव हो गया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ये साथ में गठबंधन में लड़ी, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में लड़ी, और उसके पश्चात ये तो स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी के सबसे ज्यादा, उसके बाद शिवसेना के, ये दोनों के मिलाकर ये सरकार बन सकती है, और उनका अलायंस भी था। लेकिन उनके आपस में मतभेद हुए। कोई बात नहीं, चलिए, होते हैं राजनीति में, घर में भी मतभेद होते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी और जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कल तक बीजेपी से भी ज्यादा जिससे नफरत करती थी, जिसकी विचारधारा को हम कभी सहन नहीं कर सकते थे, वो शिवसेना, जिनके नेता हमेशा कहते थे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, मुंबई में कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ में, उत्तर भारतीयों के खिलाफ में, कभी माइनॉरिटी के खिलाफ में, दंगों में और कोई मामले में जो सबसे आगे रहते थे, वो हमने उनको गले लगा लिया, हमने उनके साथ सरकार बना ली। लेकिन हमने और अजीत पवार साहब के नेतृत्व में, मुशर्रफ साहब हो, भुजबल साहब हो, तटकरे साहब हो, धनंजय मुंडे, संजय बंसोड़े और हमारे ढेर सारे साथियों ने कोई फैसला लिया तो हम लोगों ने बहुत गलती कर ली।
हम गलत रास्ते चले गए। अरे एक बात मुझे बताइए कि वो लोगों से जिनके साथ हम गए, मैं कहता हूं किसी भी तरह से आप देखो लाख पट बेहतर है। आज हमको मुल्क को आगे ले जाना है। मुल्क आगे जाएगा तो सभी समाज आगे बढ़ेंगे, सभी धर्म मजहब के लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक वादा करने के लिए खड़ा हूं कि हम लोग यहाँ पर जो आज सरकार में जुड़े हैं, आज हम एनडीए के साथी बने हैं, लेकिन हमने फूले शाहू आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, मौलाना आजाद, जो भी हमारे इस देश के बड़े महान नेता रहे, उनके विचारों को कभी हमने छोड़ा नहीं है। हम उनके रास्ते पर चलेंगे और हमारी सियासत में रहकर आप लोगों की सबकी हिफाजत करना, यह हमारा परम कर्तव्य रहेगा। ये बात खड़े कहने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए और इसीलिए बाबा आप आए हो। आप केवल एक समुदाय के नेता नहीं है, आपने बांद्रा के आमदार रहकर, इस सरकार में मंत्री रहकर हमेशा महाराष्ट्र की, मुंबई की सेवा करने का काम किया है। अरे मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है बाबा सिद्दीकी की हैसियत क्या है, उनकी सोच कितनी है, बड़ी है, विचारधारा कितनी बड़ी है। वो कोई संकुचित दायरे में रहने वाले आदमी नहीं है, सबको लेकर चलता है। अभी उन्होंने सुनील दत्त साहब का यहाँ पर उल्लेख किया। दत्त साहब हमारे भी बहुत प्रिय थे, बहुत ही हमारे नजदीक के थे, बहुत हमको चाहते थे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत खुशी की बात थी और उन्होंने चुना भी, एक उम्दा हीरा चुना जिसने सही मायने में उनकी पसंद की, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने मुंबई शहर में और इस देश में एक अपना खुद का नाम और अस्तित्व तैयार करने का काम किया। ये बड़प्पन है। और बाबा सिद्दीकी जैसे एक अच्छे उम्दा व्यक्ति के साथ आप सब लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना कि बाबा सिद्दीकी केवल एक संकुचित विचारधारा के साथ चलने वाला आदमी है। बड़ी सोच का, बड़े विचारों का और सबको लेकर चलने वाला आदमी मतलब बाबा सिद्दीकी। और बाबा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपने तो शुरुआत की है, अभी पीछे पीछे आप चिंता मत करो, आप मत करना, मैं जीशान को भी लेके रहूँगा। वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। वो हमारे बच्चे, वो एक दूसरे को आदिति ये सब समझा देंगे। और इसीलिए अब वो ठीक है, वो आप सब समझने वाले समझ रहे हो, समझने वाले को इशारा काफी है और ना समझे वो नहीं, आप बना दीजिए। सब समझ गए हो कि आगे क्या होने वाला है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आने वाला है और इसीलिए खुशी की बात है। अभी बाबा, अभी क्या आप जीशान के ये पिताजी है, ये भाई है, क्या है? तुम दिखता कितना जवान है, क्या करता है, सब हीरो लोगों के साथ रहता है। मगर एक बात है, बाबा कहीं भी हो लेकिन उसके दिल में आप सब लोगों के लिए दर्द है, उसके लिए मन में हमेशा काम करने का उमंग है। यह बड़ी बात है और इसीलिए हमें खुशी केवल ये नहीं है कि बाबा हमारे साथ आया है, मगर एक अच्छा, मजबूत, उम्दा, लोगों में रहकर काम करने वाला एक नुमाइंदा, आप सब लोगों का चहेता आज हमारे साथ जुड़ रहा है, आज हमारे दिल का टुकड़ा बन रहा है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अजीत पवार साहब की बहुत बड़ी एक महाराष्ट्र में और देश में पहचान है और वो पहचान क्या है कि वादे के पक्के, बात के पक्के, शब्द के पक्के, ये उनकी पहचान है। अजीत दादा के नेतृत्व में आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पार्टी की प्रगति भी होगी, लेकिन इस महाराष्ट्र की विकास की प्रगति और गंगा में बहुत बड़ा उनका हाथ और योगदान रहेगा। और उसमें आगे आने वाले दिनों में हम आप और सब देखेंगे कि किसके साथ
कितने लोग जुड़ रहे हैं कारवा, ये नया एक शुरुआत आज यहाँ पर हो रही है। ये कारवा बढ़ता रहेगा और लोग जुड़ते रहेंगे, यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। केवल आखिरी में यही कहूंगा कि कितने लोग जुड़ रहे हैं कारवा, ये नया एक शुरुआत आज यहाँ पर हो रही है। ये कारवा बढ़ता रहेगा और लोग जुड़ते रहेंगे, यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। केवल आखिरी में यही कहूंगा कि बाबा, आपने जो फैसला लिया है, आपको कहीं पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऐसे लोगों का हाथ थामा है कि जो लोग आपको किसी भी चीज में कम नहीं पड़ने देंगे, आपके कहीं भी शब्द को खाली नहीं जाने देंगे। और ये बात आपको, क्योंकि जो भी सार्वजनिक जीवन में रहता है उसके पीछे बाबा अकेले खुद नहीं आया है, आप सब लोग और हजारों लाखों लोगों की जिम्मेदारी लेकर वो हमारे साथ आया है। और इसीलिए आपकी इच्छाओं को, आपके कामों को, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारा हाथ थामा है। और इसी वजह से हम आपको यहाँ पर आश्वस्त करने आए हैं, केवल यहाँ पर उनका इस्तकबाल करने या गुलदस्ता पहनाने देने के लिए नहीं आए हैं। हम ये आप लोगों को विश्वास देने के लिए आए हैं कि एक बढ़िया उम्दा आदमी ने सही फैसला किया है और आपकी अपेक्षा और उमंग और आशाओं को पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद।